करवा चौथ व्रत कथा। बहुत समय पहले इंद्रप्रस्थपुर नामक नगर में वेद शर्मा नाम के एक ब्राह्मण का परिवार रहता था। उनकी पत्नी लीलावती थी। वे 7 पुत्रों और वीरावती नाम की एक गुड़ी पुत्री के माता पिता थे। वीरावती घर में सबसे छोटी थी, इसलिए सब उसे बहुत प्रेम करते थे। जब वीरावती विवाह योग हुई तो उसका विवाह एक ब्राह्मण योग से कर दिया गया। विवाह के कुछ समय बाद वह मायके आई। संयोग से उस समय करवा चौथ का व्रत था। उसने भाभीियों के साथ पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखा, लेकिन दिन भर भूखे प्यासे रहने के कारण शाम होते होते उसे कमजोरी महसूस होने लगी और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। भाइयों से अपनी बहन की ऐसी हालत देखी नहीं गई, इसलिए उसका एक भाई वट के पेड़ पर छलनी और दीपक लेकर चढ़ गया। जब वीरावती को होश आया तो उसके भाइयों ने उसे कहा कि चांद निकल आया है, जिसके बाद उसने अर्घ्य अर्पण करके व्रत तोड़ दिया। लेकिन जैसे ही उसने पहला कौर खाया तो उसमें बाल मिला, दूसरे में छींक आई और तीसरे कौर के बाद ससुराल से बुलावा आ गया। जब वह ससुराल पहुंची तो अपने पति का मृत शरीर देखकर विलाप करने लगी। उसका विलाप सुनकर देवी इंद्राणी उसके सामने प्रकट हुई। वीरावती ने प्राण लौटाने की प्रार्थना की। देवी इंद्राणी उसके सामने प्रकट हुई। वीरावती ने उनसे पति कर प्राण लौटाने की प्रार्थना की। देवी इंद्राणी ने बताया कि उसने बिना चांद देखे व्रत तोड़ दिया था, इसी कारण उसके पति की अचानक से मृत्यु हुई। उन्होंने वीरावती को समझाया कि अगर वह पूरे वर्ष हर महीने की चौथ का व्रत श्रद्धा और नियम से करेगी तो उसे अपना पति पुनः प्राप्त हो जाएगा। वीरावती ने ऐसा ही किया, जिससे उसका पति पुनः जीवित हो उठा। कहते हैं इसी घटना के कारण करवा चौथ का व्रत पति की दीर्घायु और वैवाहिक सुख का प्रतीक बन गया। करवा चौथ के दिन गणेश जी की भी कथा सुनी जाती है। गणेश जी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक अंधी बुढ़िया रहती थी, जिसका एक पुत्र और बहू थी। बुढ़िया का परिवार बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया रोजाना गणेश जी की विधि विधान से पूजा किया करती थी। बुढ़िया की भक्ति देखकर गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे दर्शन दिए। भगवान ने कहा कि मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, जो वर मांगना है वो मांग ले। बुढ़िया कहती है मुझे मांगना नहीं आता, तो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले बहू बेटे से पूछकर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा ने धन मांगने के लिए कहा और बहू ने पोता मांगने के लिए कहा। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। फिर बुढ़िया ने अपने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, क्यों मांगे धन और पोता, तू केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी बाकी की जिंदगी सुख से व्यतीत हो। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बातें सुनकर घर में जाकर सोचा कि क्यों न ऐसी चीज मांग लूं जिससे सभी का भला हो जाए। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए तो बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे और समस्त परिवार का सुख दे, फिर अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया। खैर जो कुछ तूने मांगा है वह सभी तुझे मिलेगा। ऐसा कर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और बुढ़िया का जीवन सुख से भर गया। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माई को आपने सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना।